हेलो। तो अपन ने लास्ट में बात कर ली थी। यह है लेक्चर नंबर 2, सांद्रता पद का लेक्चर है 2। अपन बात कर रहे हैं, अपन ने लास्ट में बात कर ली थी मोल प्रतिशतता की, यानी मोल भिन्न की। मोल प्रतिशतता नहीं, मोल भिन्न की। अब अपन ने मोल भिन्न की आराम से बात कर ली थी। तो अब अपन बात करते हैं, एक चीज़ रह गई थी अपनी, मोल प्रतिशतता। क्या? मोल प्रतिशतता। मोल भिन्न तो अपन ने कर ली थी। अब अपन बात करते हैं मोल प्रतिशतता, यानी मोल परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो मोल परसेंटेज होती है मोल भिन्न इंटू 100। मोल भिन्न इंटू 100। मोल भिन्न क्या होती है? जैसे अपन ने विलय की मोल भिन्न क्या निकाली? मूल्य की मोल भिन्न होती है XA इजिकल टू विलय के मूल, यानी विलय के मूल यानी नंबर ऑफ विलय के मूल A बटे, यहाँ अपन A ले रहे हैं विलय और B ले रहे हैं विलायक। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना। B विलायक ले रहे हैं ना, तो B विलायक ले रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि तो Na विलय के मूल बटे टोटल मूल। टोटल मूल में क्या है? विलय के मूल प्लस विलायक के मूल इंटू 100, ये होती है परसेंटेज मोल। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज मोल निकाल सकते हैं। ये कुछ एक क्वेश्चन देख कर रखा है सर ने, ये क्वेश्चन अपन करके ट्राई कर सकते हैं, है ना। अब अपन पढ़ेंगे मोलरता। क्या पढ़ेंगे? मोलरता। हाँ, तो ये है लेक्चर नंबर 2। अपन क्या बात कर रहे हैं? लेक्चर 2, है ना। अब इसमें बात करते हैं अपन मोलरता की। किसकी? मोलरता। देखो, मोलरता, मोललता, है ना, और नॉर्मलता, ये तीनों हैं सांद्रता पद। क्या है? सांद्रता पद। सांद्रता पद मतलब सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद है, यानी ये सब सांद्रताएं बताती है। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये क्या बताती हैं? ये सब सांद्रताएं बताती है। और किसकी सांद्रता बताती है? ये मोल, विलय और विलायक, यानी विलयन की सांद्रता बताती हैं। ये विलयन की सांद्रता। अब देखो, विलयन की सांद्रता बताती हैं। अब अपन तीनों यूनिटों को एक साथ पढ़ेंगे। क्या करेंगे? तीनों यूनिट्स को, ये मोलरता, मोललता और नॉर्मलता को साथ पढ़ेंगे। मोलरता का साइन होता है बड़ा M, मोललता का होता है 6 छोटा m, और नॉर्मलता का होता है n, है ना। मोलरता क्या होती है? तो अपन बड़े M की बात कर लेते हैं, मोलरता की। देखो, मोलरता क्या होती है? अब ये सांद्रता पद है तो ये सांद्रता के बारे में बताएगा। तो मतलब ये सांद्रता बताएगा। जैसे अपन बात करते हैं कि कौन सा विलयन कितना सांद्र है, कितना तनु है। सांद्र का मतलब जिसमें गाढ़ा कितना है, तनु का मतलब पतला कितना है। ऐसे ये मोललता बताती है, ये मोलरता बताती है कि 1 लीटर आयतन में, मोलरता क्या कहती है कि प्रति लीटर आयतन में, प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मूल। अब जो ये प्रति लीटर आयतन है, ये क्या है? विलायक, है ना। ये क्या है? प्रति लीटर आयतन का मतलब क्या है? ये विलायक नहीं है, ये विलयन है। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मूल क्या है? 1 लीटर विलयन में
उपस्थित विलय के मोल। अब देखो अपन ने ये बात कर ली कि ये मोलरता की परिभाषा है। मोलरता की परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल, है ना। अब देखो सीधी सी बात है, अपन को पता है कि 1 लीटर विलयन में, जैसे अपन बात करते हैं कि अपन ने एक गिलास पानी लिया, मान लो अपन ने एक गिलास पानी लिया जिसमें 100 ml पानी है ना। अब वो अपन ने उसमें 10 ग्राम NaCl मिला दिया। NaCl क्या है? अपना लवण, नमक, है ना। तो नमक मिला दिया। अब ये विलयन बन गया। इसमें क्या है? 10 ग्राम NaCl भी है ना, और 100 ml जल भी है। ये टोटल विलयन है। अब इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, सांद्रता होगी, इस विलयन की जो सांद्रता होगी, वो होगी मोलरता। क्या होगी? यानी इस विलयन के एक लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, इसकी सांद्रता कहलाएगी, है ना, मोलरता कहलाएगी। अब क्योंकि देखो इसमें जो विलयन है वो लीटर में ले रहे हैं अपन, जो आयतन है वो लीटर में ले रहे हैं अपन, है ना। तो ये मोलरता होगी। अब मोलरता का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं अपन? मोलरता का फॉर्मूला होगा, मोलरता बराबर क्या होगा? प्रति लीटर आयतन बोल रहा है, तो आयतन प्रति लीटर विलयन, एक लीटर आयतन, है ना। तो देखो मोल विलय के मोल, है ना, विलय के मोल होंगे। यानी अब देखो यहाँ से मोलरता बराबर विलय के मोल N सॉल्यूट, है ना, बटे प्रति लीटर आयतन, मतलब विलयन का आयतन। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? विलयन का आयतन, है ना। अब ये किस में है? ये अपन लीटर में ले रहे हैं, है ना, लीटर में लेते हैं, है ना। तो ये आयतन हो गया, ये मोलरता का फॉर्मूला बन गया। लेकिन अगर अपन आयतन को ml में लें, क्योंकि अपन प्रयोग लीटर में थोड़ी करते हैं, प्रयोग तो ml में करते हैं। यहाँ अपन ने 100 ml जल दिया है, उसे 10 ग्राम NaCl भिगोया है, तो अपन यहाँ मोलरता को M = N सॉल्यूट। अब देखो इसको, ये 1 बिलियन का आयतन लीटर में है, अब इसे ml में चेंज करेंगे तो इसमें कितने का भाग देंगे? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, है ना। तो 1 ml में कितना होगा? 1 लीटर बाई 1000, यही तो होगा। तो 1 लीटर, अब 1 ml, यहाँ पर अगर ml में लेते हैं तो ml को लीटर में कैसे लिखेंगे? ऐसे, तो इधर लिखेंगे 1 लीटर, है ना, और इधर 1000। अब ये 1000 ऊपर चल जाएगा, तो ये आएगा M = N सॉल्यूट इंटू 1000 बटे आयतन। किसका आयतन है? ये विलयन का आयतन है। ये किसका आयतन है? विलयन का। और ये किस में आ गया? ml में, क्योंकि लीटर कन्वर्ट कर दिया ना अपन ने यहाँ से ml में, है ना। तो ये आ गया, ठीक है, ml में, है ना। तो ये जब मोलरता का सही फॉर्मूला क्या होता है? M = N इंटू 1000 बाई V ml में। ये है मोलरता का सही फॉर्मूला, है ना। अब देखो ये क्या है? आयतन। क्या है ये? आयतन। अपन अच्छे से जानते हैं कि जो विलयन होता है, विलयन, उसमें घनत्व भी आता है ना, द्रव्य का घनत्व होता है, अपन अच्छे से जानते हैं। तो घनत्व से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है? विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व। देखो घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है ना। तो विलयन का घनत्व बराबर हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान W, है ना, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। आयतन क्या हो जाएगा? V। तो अब इस आयतन को यहाँ से बाहर निकालें तो घनत्व D है, तो V को इधर ले जाएं, आयतन को इधर ले जाएं, तो V बराबर W/D आ गया। तो ये फॉर्मूला क्या? इसे यहाँ पुट करेंगे अपन, है ना।
इसे यहाँ पुट करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, m बराबर फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू 1000 बाई v की जगह w, और ये d है जो फिर नीचे है, d नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, n 1000 है इंटू d, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। अब देखो इस फॉर्मूले को और मॉडिफाइड करते हैं अपन। अपने पास मोलरता का फॉर्मूला क्या आया था, मोलरता बराबर आया था n सोल्यूट इंटू 1000 वाई आयतन ml में। अगर आयतन की डेंसिटी बराबर होता है m बाई वी, और यहाँ से अपन m यहाँ पर द्रव्यमान है जो इसको बाहर लेंगे, बाहर, है ना, क्योंकि अपन केमिस्ट्री में m का मतलब लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मोलर बाहर लेते हैं ना, तो इसलिए बाहर लेंगे। अब इसको v को इधर ले जाएंगे तो w बाई डी आ जाएगा। अब इससे अपन m बराबर यहाँ लिख सकते हैं n सोल्यूट इंटू 1000 वाई w इंटू डी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो ये n सोल्यूट है, यानी ये मोल है, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट। अब ये किसका है, वेट a का, a मतलब a बराबर अपन सोल्यूट ले रहे हैं, यानी विलियन के दो पार्ट माने हैं अपन ने, विलियन के दो पार्ट माने हैं अपन ने, ए माना है सॉल्यूट और बी माना है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, है ना, ये मान रहे हैं अपन। तो m बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, ये w बराबर क्या होता है, WA इंटू 1000 इंटू डी बाई MA इंटू W, और ये किसका है, विलियन का। ये किसका भार है, ये सॉल्यूट का भार है, ये किसका भार है, ये मोलर भार है सॉल्यूट का, है ना। ये वाला फॉर्मूला, ये अपन लास्ट फॉर्मूला है अपना, है ना, ये हो गया। अगर विलियन में घनत्व दे रखा है तो अपन यूज कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को, है ना। अब अपन कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर लेते हैं कि अपन क्या बात करते हैं। देखो अपन बोलते हैं कि अब देखो विलियन में अपन ने जैसे विलियन की यहाँ से कुछ भी वैल्यू दे रखी है, WA दे रखा है, MA दे रखा है, D दे रखा है, W दे रखा है विलियन का, तो M निकाल सकते हैं, M दे रखा है, इनमें से कोई शब्द पूछे जैसे ये किसका है, विलियन का घनत्व है, विलियन का घनत्व निकलवाए, MA निकलवाए, WA निकलवाए, W विलियन निकलवाए, तो कुछ भी अपन निकाल सकते हैं यहाँ से इस फॉर्मूले से, है ना। और ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अपन, ये वाला भी लगा सकते हैं, जौन सा क्वेश्चन में बोले, जैसे क्वेश्चन बोले उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना है अपन को, है ना। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि विलियन में ऐसे बोलता है, क्वेश्चन में ऐसे कभी कभी ऐसे बोलता है, लाइन आ जाती है 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन में क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन कभी कभी स्टार्ट हो जाता है 10 डेसीमोलर